किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर MLV भट्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कोरोना को लेकर कुछ नई रिपोर्ट सबमिट की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत सारे पॉइंटों को डिस्कस किया, लेकिन उनमें से जो मुख्य 8 पॉइंट है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर, इसकी तीव्रता में आएगी कमी। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि गाँव के लिए बड़ा खतरा, एसिम्प्टोमेटिक केस मिलना चिंताजनक। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए तैयार, कोरोना वायरस पर यूपी में शोध जारी, ये 5वां नंबर है। 6वां नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस की म्यूटेशन में बदलाव आ रहा है। पहले जो कोरोना के लक्षण मिल रहे थे अब उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है। 7वां नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया के मुकाबले भारत में कम मौतें हुई हैं। सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना से मौत की वास्तविक वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर MLV भट्ट ने दावा किया है कि राज्य में इस समय कोरोना वायरस अपने चरम पर है। उन्होंने कहा है कि अब इसकी तीव्रता में कमी आएगी। डॉक्टर भट्ट की माने तो कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब संक्रमण की दर रुकेगी और धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। गांव के लिए बड़ा खतरा। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश गांव के लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ने गांव की तरफ रुख किया है। यूपी में हर दिन 250 से 300 कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर की संख्या है। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व की तुलना में भारत में कोरोना के संक्रमण की शक्ति काफ़ी कम है। यूपी में भी संक्रमण शक्ति कम है। एसिम्प्टोमेटिक केस मिलना चिंताजनक। KGMU-VC ने कहा है यूपी में अब तक केवल 7,000 मरीज सामने आए हैं। अभी तक केवल 2.5 लाख मरीजों का परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय शोध भी शुरू किया गया है। दरअसल हर वायरस की एक तीव्रता होती है और नोवेल कोरोना वायरस की भी संक्रमक शक्ति है, क्योंकि यह वायरस लगातार अपनी प्रवृत्ति में बदलाव कर रहा है। BHU में कोरोना जांच के लिए मेड इन इंडिया मशीन पहुंची। 1 या 2 घंटे में आ जाएगा बेस्ट रिपोर्ट। यूपी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार। KGMU के कुलपति ने बताया है कि यूपी में अभी तक 4,000 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। अगर संक्रमण की दर बढ़ी तो सरकार ने 75,000 आइसोलेशन बेड तैयार कर लिए हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या ज़्यादा आ रही है, जो खतरे का कारण बना हुआ है। करीब 60 से 80% एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। कोरोना वायरस पर यूपी में शोध जारी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो भारत में है उसमें म्यूटेशन में लगातार बदलाव हो रहा है। KGM और NBRI ने इस शोध पर भी शुरू कर दिया है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस का नेचर क्या है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह मालूम हुआ है कि इसके म्यूटेशन में बदलाव देखा जा रहा है। म्यूटेशन का मतलब है वायरस के DNA में लगातार बदलाव हो रहा है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन में बदलाव। प्रोफेसर भट्ट ने कहा है कि वायरस के म्यूटेशन में बदलाव की वजह से इसे कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और दवाई बनाने में भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। कुलपति ने बताया है कि अभी तक यही मालूम था कि यह गले के माध्यम से फेफड़े पर हमला करता है और इससे मरीजों की मौत हो जाती है, लेकिन अब यह स्टमक, हार्ट, किडनी सहित कई अन्य स्थानों पर अटैक कर रहा है और मल्टी ऑर्गन फेल होने से मरीज की मौत हो रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 500 के करीब, अब सिर्फ 79 रोगी हुए ठीक। वायरस संक्रमित में लक्षण बदल रहे हैं। KGU कुलपति ने कहा है पहले इस वायरस को संक्रमित लोगों में खांसी आना, गले में दर्द और तेज बुखार के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन अब मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, स्वाद का जाना, महक खत्म होना और जोड़ों में दर्द सहित कई अन्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसमें साफ हो रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण बदल रहे हैं।
दुनिया के मुताबिक भारत में कम मौतें हुई। उन्होंने कहा देश और उत्तर प्रदेश में केवल 2% कोरोना मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ रही है और केवल 1% मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। यूपी में अभी तक केवल 2.5% कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यही ज्ञात हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने के कारण मौत हुई है। कोरोना से मौत की वास्तविक वजह क्या है, हम जानने वाले हैं। प्रोफेसर भट्ट ने कहा, लेकिन अब पूरे प्रदेश में चिकित्सक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर डेथ ऑडिट निकाल रहे हैं। इससे वास्तविक रूप से पता लगाया जा सकेगा कि कोविड-19 बीमारी से पीड़ित मरीज की मौत कैसे हुई। उन्होंने कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि किडनी, हार्ट और पाचन तंत्र में दिक्कत के कारण कोरोना मरीज की मौत हुई है। हमारे साथ इस वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.